भगवान शिव की भक्ति में बेलपत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बेलपत्र को शिव जी के पूजन का प्रमुख अंग माना जाता है। बेलपत्र, जिसे शिव पत्र भी कहा जाता है, शिव जी की पूजन का एक अभिन्न अंग है। इस कथा में नारद जी द्वारा भगवान शिव से बेलपत्र के महत्व के बारे में पूछे जाने पर शिव जी ने इसे विस्तार से बताया और देवी पार्वती के जिज्ञासा के समाधान के लिए एक अद्भुत कथा का वर्णन किया। यह कथा न केवल बेलपत्र के महत्व को समझाती है, बल्कि महालक्ष्मी के तप और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति को भी दर्शाती है। तो आइए इस कथा को सरल भाषा में समझते हैं। एक बार नारद जी भगवान शिव की स्तुति की और उनसे पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? आप तो निर्विकार है, निष्काम है, फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। यह सुन शिव जी मुस्कुराए और बोले, नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव ही सबसे प्रिय है, लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे जल और बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो भी भक्त अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। इसके बाद नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना की और अपने लोक चले गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब शिव जी कहते हैं, हे शिवे, बेल के पत्ते मेरे जटाओं के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का प्रतीक है। बेल वृक्ष की शाखाएं समस्त शास्त्रों का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष का रूप धारण किया था। इसी कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। देवी पार्वती यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और जिज्ञासु भी। उन्होंने भगवान शिव जी से पूछा, प्रभु, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप धारण क्यों किया था? कृपया यह कथा विस्तार से कहे। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना आरंभ किया। शिव जी ने कहा, हे देवी, सतयुग में मेरे अंश का एक ज्योति रूप रामेश्वर लिंग था। आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी अर्थात देवी सरस्वती सबकी प्रिय बन गई और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो गई। यह देखकर देवी लक्ष्मी के मन में असुरक्षा और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। वह चिंतित और रुष्ट रहने लगी और चुपचाप परम उत्तम श्री पर्वत पर चली गई, जहां उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उनकी तपस्या दिनों दिन कठोरतम होती जा रही थी। फिर एक दिन देवी लक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह के निकट एक बेल वृक्ष का रूप धारण किया और अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने लगी। 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की। उसके बाद मैं वहां प्रकट हुआ और उनसे इस घोर तप के उद्देश्य को पूछा और उनसे वरदान मांगने को भी कहा। तब महालक्ष्मी ने मुझसे वरदान मांगा कि श्री हरि के हृदय में वाणी देवी अर्थात देवी सरस्वती के लिए जो भी प्रेम है वह समाप्त हो जाए। तब शिव जी ने उन्हें समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। देवी सरस्वती के प्रति उनका प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। शिव जी बोले, हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का यह बहुत बड़ा विकार दूर हुआ और इस प्रकार वह मुझ पर
इस वृक्ष के रूप में भक्ति से भरकर वे मेरी सदा पूजा करने लगी और इस कारण बेल वृक्ष मुझे अत्यंत प्रिय है। शिवजी ने कहा, बेल वृक्ष के पत्ते, फल और फूल मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सर्वतीर्थम और सर्वदेवम मानना चाहिए। जो भक्त बेलपत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पित करता है वह मेरे लिए प्रिय भक्त होता है। उस भक्त को मैं सभी पापों से मुक्त कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। शिवजी ने आगे बताया, बेल वृक्ष को मेरे शरीर के समान ही समझो। जो व्यक्ति बेलपत्र से मेरी पूजा करता है उसे स्वयं महालक्ष्मी जी भी प्रणाम करती है और भगवान नारायण की कृपा भी उस पर बनी रहती है। जो बेल वृक्ष में अपना प्राण छोड़ता है उसे रुद्र देह की प्राप्ति होती है और वह सदैव माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा का पात्र बनता है। इस प्रकार भगवान शिव और बेलपत्र के बीच का यह पवित्र संबंध उनकी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। बेल वृक्ष को शिवजी के शरीर के समान माना जाता है और बेलपत्र की पूजा से भक्तों को शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा न केवल बेलपत्र के महत्व को दर्शाती है बल्कि महालक्ष्मी के तप और भगवान शिव की भक्ति की महानता को भी प्रकट करती है। शिवजी के प्रति श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए इस पवित्र वृक्ष का पूजन करना हर भक्त के लिए अत्यंत पुण्यकारी होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।